आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आज की वीडियो में हैंगर के ऊपर जो है वो रबर बैंड लगाने से आपकी सारी परेशानियां जो है वो हल हो जाएंगी। एक हैंगर का कमाल है कि आपकी ज़िंदगी को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है। तो आज की वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। फुल वॉच करने के साथ साथ आपने मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है, इस तरह के हमारे घर में जो कंटेनर होते हैं, जो हमारे इस तरह स्पाइसेस वाले छोटे डिब्बे होते हैं, तो इस तरह जब भी हम इसके अंदर चम्मच रख देते हैं तो वो सारा चम्मच जो होता है इस तरह के स्पाइसेस में लग के वो ख़राब हो जाता है। यानी इसके ऊपर जो है वो स्पाइसेस लग जाते हैं और चम्मच ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है, डबल टेप ले लेनी है। डबल टेप को इस तरह इसके साथ चिपका देना है। फिर आपने क्लॉथ क्लिप ले लेना है और साइड के इतने इसके ऊपर चिपका देना है। और चम्मच को आपने जिस तरह इस्तेमाल करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से क्लॉथ क्लिप के अंदर लगा देना है, तो आपका चम्मच जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। इसी तरह आप इसके ढक्कन के ऊपर भी इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगा सकते हैं, साइड पे भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप इसको लगा सकते हैं। आपका चम्मच जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। जब आप इसको इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद आप क्लॉथ क्लिप के अंदर लगा दें, तो आप जब भी आपको ज़रूरत पेश आए तो आप निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से हमारे खाली इस तरह के गत्ते के डिब्बे से रिलेटेड है। ये हमारे घर में इस तरह के छोटे छोटे जो हैं जिसमें हम बिस्किट वगैरह लेके आते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, वो पड़े होते हैं। आप इनको कभी भी बेकार समझकर मत फेंकिए। आपने क्या करना है, साइडों से ऊपर वाले पार्ट जो हैं वो काट लेने हैं। काटने के बाद आपने इसका जो गत्ता होता है उसको नीचे रख देना है ताकि नीचे से ये मजबूत हो जाए। फिर आपके जितनी भी सॉक्स होती हैं घर में तो हम इधर उधर फेंक देते हैं, फिर हमें ढूंढने से वो मिलती भी नहीं है। आपने क्या करना है कि इनको अच्छी तरह से इस तरह से इनकी तह लगा लेनी है। रोल बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने फोल्ड कर लेना है, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इनको रोल बना के इस डिब्बे में आपने रख देना है। क्योंकि ये डिब्बे बिल्कुल साफ़ होते हैं, इनको अगर आप चाहें तो आप कोई भी शीट लगा के इनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, इसको सजा भी सकते हैं। लेकिन मुझे तो वैसे ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे पास शीट भी नहीं थी, मैंने ऐसे ही आपको रख के दिखा दिया है। आप इसी तरह इसके अंदर सारी सॉक्स रख के आप अपने किसी भी दराज में ड्रेसिंग टेबल की या किसी भी दराज में आप रख सकते हैं, जहाँ से आपको सॉक्स जो है वो आसानी से मिल सकें। तो देखते जाइए, मैं इसी तरह से जितने भी मेरे पास सॉक्स हैं मैं इस तरह के डिब्बों में रख के आप देखें, ढूंढने में भी आसानी होगी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी हैंगर के ऊपर इस तरह रबर बैंड लगाने से रिलेटेड है कि अगर आप हैंगर के ऊपर इस तरह रबर बैंड लगाएंगे तो आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में आप अपने बच्चों के कपड़े यूनिफॉर्म सुखाने के लिए, हमें खुशक करने के लिए तो बहुत सारा वक्त जो है वो दरकार होता है। तो आप बहुत सारे कपड़े जब गीले हो जाएं या हमें यूनिफॉर्म सुखाने के लिए जो है वो परेशानी का सबब बनता है, आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने रबर बैंड ले लेने हैं और एक हैंगर के ऊपर आपने लगा देने हैं। जबकि हमारे कमरे में भी इस तरह जगह ज़्यादा नहीं होती, तो इस तरह आपने इस तरह लगाने के बाद ये क्योंकि मिनटों का काम है, इस तरह आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। बाज़ार से आपको महंगे महंगे इस तरह के जो है वो हैंगर लेके भी आने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, जिसमें हम ढेरों कपड़े जो हैं वो लटका सके। तो इस तरह आपने लगा देने हैं। फिर आप इसमें जितने भी आपके बच्चों के यूनिफॉर्म हो या कोई भी कपड़े हों आप इसमें लटका देंगे तो आपके कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएंगे। क्योंकि सर्दियों में मोटे कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, यूनिफॉर्म भी होते हैं, इनको हैंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक हैंगर में आप इस तरह से 4-5 सूट जो है वो लटका सकते हैं। क्योंकि जगह अगर कम हो, इस तरह से आप कपड़े एक तार पे लटका के भी इनको खुश्क कर सकते हैं। तो धूप
बहुत कम निकलती है। तो इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और बच्चों के कपड़े अगर आप रात को खुशक भी करना चाहें तो इस तरह एक हैंगर के पे लटका कर आप इसको कमरे में खुशक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से आगे मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि अफ़गानी एग रेसिपी जो है ये बहुत ही मज़े की बनती है। आपने भी इसको ट्राई लाजमी करना है। सबसे पहले तो मैंने एग को बॉयल कर लेना है। तो एग जो है जब भी हम बॉयल करें तो इसमें आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून आपने इसमें वाइट विनेगर डाल देना है और थोड़ा सा 1 चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है। इस तरह से आपके अंडों के क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे और ना आप जब भी अंडों को छीलेंगे तो उनके छिलके बहुत आसानी से उतर जाएंगे, क्योंकि अंडे आपके जब भी छीलेंगे तो इनका छिलका टूटेगा भी नहीं और ना ही आपके अंडे जो हैं वो बिल्कुल ऊपर से इनके साथ छिलके के साथ उतरेंगे। तो जब भी आप अंडे बॉयल करें तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच वाइट विनेगर का डालना है। और अगर आपके पास लेमन हो तो थोड़ा सा टुकड़ा लेमन का भी डाल दें। आपके अंडे बहुत जल्दी बॉयल भी हो जाएंगे। तो फिर आपने इसको 5-6 मिनट तक बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जब आप छीलेंगे तो आपके अंडे बहुत ही अच्छी तरह से छीले जाएंगे, ना ही आपके छिलके जो हैं वो इस तरह से लगे रहेंगे उनके साथ। बहुत ही आसानी से एक ही दफ़ा में आपके छिलके जो हैं वो उतर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स हैं, तो ये भी आपको सीखने में काम आएंगी। तो मैंने सारे अंडे जो हैं वो छील लिए हैं। छीलने के बाद फिर मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, ये अफ़गानी एग रेसिपी है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, प्याज भी मैंने कट कर ली है। थोड़ी सी प्याज कट करने के बाद आपने 2 अदद प्याज लेने हैं। मैंने 4-5 जवे लहसुन के जिसमें डाल दिए हैं, थोड़ा सा अदरक डाल दिया है। इसमें टमाटर का यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना। 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। सारी चीज़ों को मैंने इसी तरह से जो है वो फ्राई कर लेना है। फिर मैंने इसके अंदर 2-3 जवे जो हैं वो 2-3 जो हैं वो डाल दिए हैं। काजू इसका लाजमी जूस है। इस तरह से फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इस तरह इस स्ट्रेनर के ऊपर रख लेना है ताकि ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। फिर आपने ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि अच्छी तरह से इस जो प्याज, सब्ज़ मिर्चें या काजू वगैरह जो भी हमने इसमें डाला है वो जो है ब्लेंड हो जाए। फिर अब जो हमने ऑयल बचा है इसमें हमने एग जो है वो फ्राई करने हैं। एग फ्राई करने से पहले आपने इस तरह छुरी की मदद से इसमें कट लगा लेने हैं ताकि अंदर तक इसमें जो है ऑयल चला जाए। फिर आप फोक की मदद से इसके ऊपर निशान भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से जो है वो छुरी की मदद से सारे एग में जो है वो निशान लगा लिए हैं। अब आपने इसको 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो है वो स्पाइसी डालने हैं। आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, रेड मिर्च डाल दें। तो अच्छी तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जो मैंने ब्लेंड किया है प्याज और काजू वगैरह का जो मसाला इसका बनाया है इसमें डाल देना है। तो इसमें डालने के बाद आपने जितनी इसके आपने मसाला जो एग है आपने उनको फ्राई करने के पहले निकाल लेना है। फिर आपने जो मसाला मैंने इसको ब्लेंड किया है वो इसमें डालना है। आपने फिर इसमें सारे स्पाइसेस डाल देने हैं, नमक डाल देना है, रेड मिर्च डाल देनी है। फिर आप इसमें सब खुश्क धनिया डाल दें, जितना भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो इसमें फिर आपने काली मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। इस तरह से डालते जाएँ। जितना आप इसकी बुनाई ज़्यादा करेंगे इतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बहुत ही मज़ेदार, चिकन से ज़्यादा ये मज़े का बनेगा। इसी तरह से इस तरह की रेसिपीज़ जो होती हैं इनकी बुनाई अगर आप ज़्यादा करेंगे ना तो ये उतना ही ज़्यादा लजीज बनता है। इससे आप सारी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर जो मैंने अंडे जो हैं वो फ्राई करके रखे थे तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद फिर मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। सॉरी, मैं एक जो स्टेप था वो आपके साथ भूल गई थी। तो आपने जो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया था वो भी इसके अंदर ही ग्राइंड करना था। अब इसके ऊपर आपने सब्ज़ धनिया डाल देना है। सब्ज़ धनिया डालने के बाद फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी
खुश्क मेथी डाल दें और गरम मसाला डाल के तो अच्छी तरह से इसको जो है वो भून लें। फिर आपने थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम डाल देनी है। आप दूध के ऊपर जो मलाई आ जाए वो भी इसके ऊपर 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आपका बहुत प्यारी मज़े की रेसिपी बनेगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह से धनिया से रिलेटेड है। जब हम बाज़ार से धनिया लेके आते हैं तो वो इस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो लटक जाता है, यानी जो इस तरह से कमला जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। साफ़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको 2-3 दिन इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से इसको रखना है। आपने पानी ले लेना है गिलास में और लेने के बाद इस धनिया को साफ़ करने के बाद एक गिलास में रख देना है पानी में। पानी में रखने के बाद आप ऊपर से एक छापर डाल दें और इसको फ्रिज में रख दें। तो 2-3 दिन तक आपका धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मेरा धनिया जो है वो कितना फ्रेश हो गया है। पहले देखते हैं इसकी हालत, और पानी में रखने के बाद 5 मिनट अभी रखा है तो इसकी हालत देख लें कितनी अच्छी हो गई है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।